हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम जो ये क्वेश्चन करेंगे वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि जब धन अपने का n गुना हो जाए। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा होगा, यदि 15 वर्षों में धनराशि 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमें पूछे जाएं तो ट्रिक की मदद से हम किस तरीके से आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है, ठीक है, कि यदि 15 वर्षों में धनराशि 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा n-1 इंटू 100 अपॉन में टी, मतलब कि टाइम। अब n क्या है, n हमारा यहाँ पर ये है कि कितने गुना हो रहा है, यहाँ पर 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर, 15 वर्ष। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो n हमारे पास है 4 माइनस 1 हो गया गुना 100 और t हमारे पास है 15। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 3 गुना 100 हो गया बटे में 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसको कैंसिल करेंगे तो यह हमारे पास 20 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 20% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। एक धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला हमारे पास सेम वही रहेगा, आर इज इक्वल्स टू n-1। एन क्या है, यहाँ पर दुगना है तो n की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 में से हमें 1 घटा देना है गुना 100 और बटे में यहाँ पर टाइम कितना है, 15 है तो 15 आ गया। तो ये हो जाएगा 1 गुना 100 बटे 15, 5 दिया 15 और ये 20। तो ये आया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20/3%, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन ही है तो इसको भी हम सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी क्वेश्चन किए हमने। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 100। अब टाइम कितना हो गया, 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो 3 इंटू 100 अपॉन में 10 कैंसिल करा तो r आ गया हमारा 30%। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें समय पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला हमारे पास था r इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम। अब टाइम पूछा है तो टाइम को हम यहाँ लिख देते, टाइम बराबर n-1 इंटू 100 और नीचे आएगा r रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो चीज़ दे रखी है हम उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमें टाइम निकालना है तो नीचे वाला फॉर्मूला लग गया, n हमारे पास है 4 माइनस 1 गुना 100 और r कितना है 10। ठीक है, कैंसिल कर दिया इसे तो 3 इंटू 10 आ गया हमारे पास 30। तो 30 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो पहला देख लेते हैं, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो r जो आएगा n-1, n हमारा 3 गुना है तो 3 में से 1 घटा दिया गुना 100 और बटे में टाइम कितना है, 5 वर्ष है। तो इसको कैंसिल करा है 20 और 2 इंटू 20 ये आ गया हमारा 40। ठीक है, तो 40% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आगे बोला समान ब्याज दर पे, ब्याज दर क्या है, 40% ही रहेगी। यह धनराशि जो है स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ पर समय पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन में r। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 5 गुना बोला है तो 5 आएगा, माइनस 1 इंटू 100 और टाइम रेट कितना है, 40 है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 0 0 कैंसिल, तो 4 इंटू 10 अपॉन में 4 कैंसिल करा तो 4।
तो 10 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्षों में हो जाती है तो अपने से 5 गुना होने में से कितना समय लगेगा। तो सेम क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू n-1, तो 3 गुना है तो 3 में से 1 घटाया गुना 100 बटे में 20, तो आएगा 2 गुना 100 बटे 20, कैंसिल करा 5 दूनी 10% आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बोला है तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम पूछा है 5 गुना होने में, तो 5 माइनस 1 गुना 100 बटे में आर आएगा 10, तो ये आएगा 4 गुना 10 40%, 40 वर्ष, क्योंकि टाइम पूछा था तो 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।